Hello everyone. Today we will discuss your second book, Snapshots, and first chapter, The Summer of Beautiful White Horse, written by William Saron. So, William Saron is a novelist, playwright, and short story writer, and was awarded the prizes for drama in 1940 and 1943. Major characters in stories मास्टर एरम नरेटर एंड प्रोटेगनिस्ट ऑफ लेसन मीन्स कि मेन जो करेक्टर है प्रोटेगनिस्ट है जो यहाँ पर स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है ए 9-year-old इनोसेंट एंड लवेबल अर्मेनियन बॉय मास्टर मोराद अ टीनेजर एरम्स कज़न who stole the horse to learn riding. He is animal and birds lover, descendant of Uncle Khusrov. I have a way with animals. So let's start with story. The Summer of the Beautiful White Horse. Aram and Murad were two poor boys who belonged to the Armenian Garoglanian family who were known for their honesty since the 11th century. अरम और मुराद टू पुअर बॉयज़ हैं जो कि बिलोंग करते हैं अर्मेनियन फैमिली से और अपनी जो कि ऑनेस्टी के लिए और ट्रुथ के लिए पॉपुलर है। एक सुबह जब अरम जागता है और इंजॉय कर रहा था, वो प्लीजेंट ड्रीम्स को सपने देख रहा, तो उसका कज़न मुराद उसको विंडो से शो करता है एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को। मीन्स कि जब अरम जागता है नींद से तो वो जैसे ही विंडो से बाहर देखता है तो मुराद वहाँ पर खड़ा होता है एक वाइट हॉर्स को लेकर। अरम कुड नॉट बिलीव इट, उसको विश्वास नहीं होता एंड वाज थिंकिंग इट वाज ड्रीम, और वो सोच रहा होता है कि ये एक ड्रीम है। बट देयर वॉज अ लिटल लाइट आउटसाइड, हल्की फुल्की रोशनी थी, तो ही न्यू दिस फॉर श्योर दैट हॉर्स वाज रियल, तो उसको लगा, वो श्योर था कि हॉर्स क्या है, रियल है। सो एज दे वर पॉवर्टी स्टिकन, जैसे कि वो गरीबी से भरे हुए हैं, गरीब हैं बिल्कुल, तो वो बड़ा एस्टनिश्ड हो जाता है मुराद को देखकर। वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है और अरम हमेशा से ही एक हॉर्स की राइड करना चाहता था, बट उनकी फैमिली इतनी पुअर थी कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे और उनको पता ही नहीं था कि हम खाना भी खा पाएंगे या नहीं। सो ही वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट इफ़ द हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिज कज़न, तो वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि अरम कहीं उसको चुरा कर तो नहीं लाया। तो मुराद हैड कम टू इन्वाइट हिम फॉर ए राइड अलोंग। अब वो मुराद जो उसका कज़न है वो उसको इनवाइट करता है एक राइड के लिए हॉर्स की, और वो उसको पूछता है मेक इट क्विक बिफोर एवरीवन इन वर्ल्ड वेक्स अप, ठीक है, और करता है कि अगर तुम यहाँ से क्वेश्चन ही पूछते रहोगे। अब एरम जो मुराद को बारी बारी क्वेश्चन पूछ रहा था, ये कहाँ से लाए हो, इसको स्टील करके तो नहीं लाए हो, तो वो कहता है कि अगर तुम क्वेश्चन ही पूछते रहोगे तो सारा जो वर्ड है वो जाग जाएगा। तो अरम वोर हिज क्लोथ्स, अरम अपने क्लोथ्स पहनता है, जम्प्ड आउट विंडो से बाहर निकलता है एंड सैट बिहाइंड मुराद ऑन द हॉर्स, और मुराद के पीछे बैठ जाता है। दे रोड ऑन कंट्री साइड ऑफ एरिया, अब वो उस एरिया में घूमते हैं वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते थे, वालनट एवेन्यू नाम की जगह में। आफ्टर सम टाइम मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन, तो मुराद उसको पूछता है कि तुम नीचे, उसको कहता है कि नीचे उतरो, अब मैं इसके अकेले राइड लूँगा। और फिर अरम भी उसको पूछता है कि ही कुड आल्सो राइड द हॉर्स अलोन जस्ट लाइक हिम टू, जैसे तुम इस पर घूम रहे हो वैसे ही मैं भी अकेला घूमूंगा। जिस पर मुराद उसको कहता है ठीक है, देखते हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अब वो ये जानना चाहते हैं कि मुराद ने ये जो हॉर्स है 1 महीना पहले चुराया था एंड वाज राइटिंग इट एवरी मॉर्निंग, और ये उनको पता है। अब ये उनका कंटिन्यू एक्शन है कि 1 महीने से लगातार चल रहा है कि जब उन्होंने घोड़ा स्टील किया था, हॉर्स को स्टील किया था, तो वो इस पर हर मॉर्निंग राइड करते थे। जब अरम की बारी आती थी तो हॉर्स इसको वाइन यार्ड में ले जाता था और उसको गिरा देता था और वहाँ से भाग जाता था। मुराद बहुत ही अच्छे से हॉर्स को राइड करता था, लेकिन अरम को हमेशा जो है हॉर्स नीचे गिरा देता था और वहाँ से भाग जाता था। आफ्टर सर्चिंग फॉर 30 मिनट्स मुराद फाइनली मैनेज टू फाइंड द हॉर्स, और 30 मिनट्स की सर्च के बाद मुराद फाइनली हॉर्स को ढूंढ निकालता है और दे हिड हिम इन ए डेजर्टेड वाइन यार्ड, और वो उसको फिर एक वाइन यार्ड में छुपा देते हैं दैट हैड सम ओट्स एंड अल्फाल्फा। मुराद हैड ए वे विद एवरीथिंग, उसके पास हर चीज़ को
डील करने का तरीका है, स्पेशली हॉर्सेस को। उसको पता है कि कैसे करना है हर एनिमल को, किस टाइप के एनिमल को किस तरह से हैंडल करना है ह्यूमंस की तरह। तो हर मॉर्निंग 2 वीक्स तक दे वुड टेक द हॉर्स, राइड के लिए ले जाते थे, फिर इसको छुपा देते थे। एक दिन जॉन बायरो केम टू एरम्स हाउस टू टॉक टू हिज अंकल खुसरो, हु वॉज एन इरिटेटेड एंड लाउड मैन हु शाउटेड एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एक बारी जॉन बायरो एरम्स के हाउस में आते हैं, उनके अंकल का नाम है खुसरो, उनसे बात करने, जो कि खुसरो के यहाँ क्वालिटी का हो या इसको डिसक्वालिटी का हो। खुसरो को यहाँ इरिटेटेड कहा गया है, बहुत ही लाउड पर्सन है वो, जो कि हमेशा हर छोटी छोटी बात पर चिल्लाता रहता है और हमेशा वो एक ही बात कहता है कि पे नो अटेंशन, इट इज़ ऑफ नो हार्म। ठीक है। एक बारी क्या हुआ कि जब अंकल खुसरो के घर पर आग लगी, उसका बेटा, वो बार्बर की शॉप में बैठा था, उसका बेटा उसे बुलाने गया कि घर पे आग लग गई। तो अंकल खुसरो कहते हैं पे नो अटेंशन, इट इज़ ऑफ नो हार्म। तो बायरो टोल्ड हिम अबाउट, बायरो ने, अब जब जॉन बायरो अंकल खुसरो के पास आया, जो कि अरम के अंकल थे, उसने उससे मिसिंग हॉर्स के बारे में बात की, जिसको उसने $60 में ख़रीदा था। 1 मंथ के लिए ही कुड नॉट फाइंड इट, उनको 1 महीने से वो मिला नहीं। एंड ही वॉकड फॉर 10 miles टू कम टू देयर हाउस, अब वो 10 मील चलकर उनके घर तक आया है। खुसरो रोड एट हिम एंड टोल्ड हिम, अब उसके ऊपर चिल्लाता गया था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बायरो इरिटेट हो जाता है उसके एटीट्यूड से और वहाँ से चला जाता है। अरम वेंट टू मुराद, अब ये सब सुनता है अरम, और वो मुराद के पास भागा जाता है और उसको बताता है कि बायरो का हॉर्स मिसिंग है। आस्क्ड हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट, उसको पूछता है कि तुम घोड़ा वापस तो नहीं कर दोगे, तब तक वापस मत करना जब तक मैं इसे राइड करना ना सीख लूँ। मुराद रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड। ठीक है। मुराद टोल्ड हिम दैट इट वुड टेक 1 year फॉर हिम टू लर्न टू राइड द हॉर्स, अब मुराद उसको कहता है कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा घोड़ा राइड करने के लिए। तो ही फर्दर एंग्रीली एडिड, अब वो थोड़ा सा गुस्से में है और कहता है कुड नॉट बी थीव्स एज देयर ट्राइब इज़ नोन फॉर ऑनेस्टी, कि हम ऐसे चोर तो नहीं बन सकते, क्योंकि उनका जो ट्राइब है, जो उनकी जनजाति है, जो उनका कबीला है, वो ऑनेस्टी के लिए, ट्रुथ के लिए पॉपुलर है। और ये भी कहता है कि रिटर्न द हॉर्स आफ्टर 6 months, कि 6 महीने बाद घोड़े को वापस कर देना। एक दिन ऑन देयर वे बैक टू हाइड, जब वो घोड़ा छुपा कर घोड़े को लेकर आ रहे थे हिडन स्पॉट से, तो वो अंकल जॉन बायरो उनको रास्ते में मिल जाते हैं। अब वो उनसे बात करते हैं और केयरफुली एग्ज़ामिन करते हैं घोड़े को देखकर कि वाइट हॉर्स है, उनका भी वाइट हॉर्स था। अब वो हॉर्स को एग्ज़ामिन करते हैं और वो एडमिट करते हैं कि हॉर्स तो बिल्कुल उनके हॉर्स की तरह लग रहा है। ठीक है। लेकिन जैसा कि वो जानता है, वो अच्छे से एग्ज़ामिन करता है घोड़े को, अब उसके माउथ को ओपन करके उसके टीथ गिनता है और वो कहता है एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक माई हॉर्स, बट जैसा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ एंड द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली, ही डिडंट बिलीव दैट दे हैड हिज मिसिंग हॉर्स, कि ये उनका तो नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं ही डिडंट बिलीव दैट दे हैड दिस मिसिंग हॉर्स। ही एज्यूम्ड, वो अब एज्यूम करता है कि हो सकता है कि उसका जुड़वा घोड़ा हो। मुराद मैनेज करता है बायरो को ये एज्यूम करने में कि इट वाज नॉट हिज हॉर्स, कि ये उसका हॉर्स नहीं है। सो दे वेंट अवे, इसलिए वो अब वहाँ से चले जाते हैं। अगली मॉर्निंग बोथ ऑफ देम टुक द हॉर्स बैक टू बायरोज वाइन यार्ड, फिर से उसी वाइन यार्ड से उसको वापस लेकर आते हैं उसके बायरो के घर, पुट इट इन द बार्न। सो अब क्या होता है कि अब वो डिसाइड करते हैं, जॉन बायरोज ट्रस्ट इन फैमिली मेक्स द बॉय चेंज देयर माइंड्स। अब 2 weeks लेटर दे वर गोइंग टू टेक द हॉर्स बैक टू इट्स हाइडिंग प्लेस। अब वो बायरो जब उनको मिल जाता है तो वो अपने घोड़े को पहचान लेता है, लेकिन वो क्या करता है, अपना ट्रुथ दिखाता है, अपना बिलीव दिखाता है उनकी फैमिली के लिए। तो ही सेज द हॉर्स इज़ ऑफ ट्विन माई हॉर्स, ठीक है, कि मेरे हॉर्स के जैसा क्या है, ये ट्विन है मेरे हॉर्स जितना। तो वो डिसाइड करते हैं, अरम और जो मुराद हैं, जो दोनों कज़न्स हैं आपस में, अब वो डिसाइड करते हैं कि इसको बायरोज के वाइन यार्ड में या फिर इसके घर में कहीं बांध देंगे इसको। अब डॉग्स उनके पीछे पीछे हैं क्वाइटली एंड दे लेफ्ट द पैलेस। अब वो प्लेस, दे लेफ्ट द प्लेस, अब वो उस जगह को छोड़ देते हैं। द सेम आफ्टरनून, उसी आफ्टरनून जॉन बायरो उनके घर पर आता है, उसकी मदर को बताता है अपने घोड़े के बारे में, जो कि वापस आ चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो कहता है कि वाज एस्टोनिश्ड टू सी द हॉर्स बेटर टेम्पर। अब वो बहुत हैरान है, सरप्राइज़ है कि
घोड़े का जो टेम्पर है वो पहले से ज़्यादा अच्छा है। और इट वॉज स्ट्रोंगर देन अवर, पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग है। अंकल खुसरो अगेन रोड, अंकल खुसरो फिर से उसको कहते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। सो यहाँ पर जो बॉयज़ हैं उनकी कॉन्शियस टाइकन होती है, यहाँ पर जो उनकी कंसाइंस है उस वो अवेक हो जाती है लॉर्ड बायरो के मिलने के बाद, जब वो अपना बिलीफ दिखाता है उनकी फैमिली के रिलेशन में, उनकी फैमिली के थ्रू, उनकी फैमिली में अपना बिलीफ दिखाता है कि आपकी फैमिली तो ट्रुथ और ऑनेस्टी के लिए पॉपुलर है, तो उस पर तो किसी तरह का डाउट करना ही नहीं चाहिए। तो इस पर जो उन बॉयज़ की जो कंसाइंस है वो स्ट्राइक हो जाती है और वो रेडी हो जाते हैं हॉर्स को वापस करने के लिए। सो यहाँ फैमिली की एक क्वालिटी बताई गई है कि इन स्पाइट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी देयर फैमिली वाज फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, एंड मुराद वाज क्वाइट एडवेंचरस एंड हैड ए क्रेजी स्टिक इन हिम। ही एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स एंड ही वाज काइंड टू, क्योंकि एक बड़ी यंग रॉबिन, एक यंग पक्षी था, वो उसके विंग्स हर्ट हो गए तो उसको ट्रीट कर रहा था। तो ही इज़ प्राउड ऑफ हिज फैमिली फॉर ऑनेस्टी, एंड मुराद आल्सो लव्ड हॉर्स राइडिंग। सो दिस इज़ योर स्टोरी।